सुधांशु त्रिवेदी का रुख करूंगा। तेरी औकात है कि तू एक 5 वक्त के नमाजी से ये बोलेगा बेशरम, 2 कौड़ी का इंसान, 2 कौड़ी का आदमी। मैं बात करेगा तो सुनेंगे, समझे बात? औकात में रह के बात करो, बदतमीजी ना करते ना करवाते हैं। कैसे ये तय कर दिया कि कौन मुसलमान है और कौन ठीक है, मुसलमान नहीं है? आपका गुस्सा वाजिब हो सकता है। नहीं देखिए, आपका गुस्सा वाजिब हो सकता है कि किसी को एक पागल कुत्ते का इलाज करना नहीं, देखिए ना तो कोई पागल कुत्ता है ना कोई, देखिए भाषा की मर्यादा को। उसके बाद तू बताइए कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। 2 कौड़ी का आदमी। देखिए रिजवान, आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन शब्दों का उच्चारण आप भी ठीक करें और मेरा निवेदन है शदाब जी भी शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं। ये गाली खाने लायक लोग हैं, ये गाली खाने लायक लोग हैं। इनको जूतों से टकरा करके मानना चाहिए। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि वायलेंस की बात, आई डोंट अप्रिशिएट द वायलेंस। जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा, लेकिन शादाब आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये इस्लाम में रहने के लायक नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, इसको धर्म परिवर्तन कर देना चाहिए रिजवी की तरह। आपने आसानी से कह दिया कि कोई सच्चा मुसलमान, आपने जो शब्द बोले, मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास जाता हूं इसको लेकर, कोई सच्चा मुसलमान बीजेपी के साथ हो ही नहीं सकता। मतलब आपने ये धारणा बना रखी है। एक तरफ आपका एक और साथी है एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद, वो खुल्ला कह रहे हैं कि एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना। सुधांशु त्रिवेदी और कॉमनवेल्थ भारतीय जनता पार्टी, मुझे धमकी मिली है या मेरे ऊपर सवाल उठ रहा है, इसमें गलत क्या है? ठीक है शादाब चौहान, गलत क्या किया इन्होंने बताइए ना 20 सेकंड के अंदर। हाँ, अब मैं तो कह रहा हूं भैया से कि आज इनका एक आइडियोलॉजिकल भाई ने वो तिवारी को त्यागी बना है, जाकर के मंदिर में कोई वसीम रिजवी नाम है जोकर ये भी कर ले जाके, कौन मना कर रहा भैया? संविधान है। लेकिन इस्लामी अगर मुसलमान रहना होगा तो हमारे इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम ने जो जिस चीज की इजाजत नहीं दी वो नहीं करते थे। भारत माता कहां से आ गई? हमारे ये भारत एक देश है जिसे हम प्रेम करते हैं, हम मां नहीं मानते, लेकिन अगर कोई मां मानता है हम उसको आपत्ति नहीं करते हैं। जी शादाब जी, क्या जय श्री राम बोलने में आपको आपत्ति है, इजाजत नहीं है? क्या जय नेहरू बोलने में आपको आपत्ति नहीं है? जय भीम बोलने में आपको आपत्ति नहीं है? जय लोहिया बोलने में आपको आपत्ति नहीं है? जय अखिलेश करने में आपको आपत्ति नहीं है? अरे भैया, राम तो शांति का नाम है। तो लीजिए मेरे भाई, अरे अब सुन लीजिए, आप मर्यादा पुरुष श्री राम की जिस का नाम ले रहे हैं, तो आप जिस गृह मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली दंगे जल रहे थे, वो गृह मंत्री जी कुछ नहीं किए, आप उनको राम की विचारधारा वाला बताते हैं। आप जिस नफरत के समुद्र में डूब करके रिजवी बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इनको भी मुसलमान धर्म से निकल जाना चाहिए, सबको जाना। आप कह रहे हैं कि इनको भी इस्लाम से, आप कौन होते हैं इनको इस्लाम से निकालने वाले? मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, एक सच्चा मुसलमान हूँ, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ और सच्चे हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। सच्चा मुसलमान बीजेपी के एजेंडे में कूदकर इस तरह की हरकत नहीं करेगा जो इस्लाम के खिलाफ होगी, और संविधान इजाजत देता है जो चाहे आप करिए। कौन मना कर रहा है? इस्लाम में कहां लिखा है कि बीजेपी के खिलाफ जो रहेगा वो सच्चा मुसलमान है? ये क्या बोल दिया आपने? क्या समाजवादी एक इस्लामिक जमात है? जो बीजेपी के नफरत के एजेंडे में डूब के कार्य कर रहा है वो कैसा सच्चा मुसलमान है? मैं तो पूछ रहा हूँ। जो आप एक बात बताइए, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर, सुनिए मेरी बात सुनिए आप, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक दंगा आप साबित कर दें, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी ने बनाने का काम किया कि अखिलेश यादव ने मुझे दंगा दिया? छोटे योगी जी सुनिए, अरे छोटे योगी जी सुनिए मेरी बात को जी, छोटे योगी जी सुनिए। उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों को हेड इंजरी करके मारा गया है, एनकाउंटर्स के नाम पर अत्याचार हुआ है, किसानों को मरने पर मजबूर किया गया है, महिलाओं की इज्जतें लूटी है, और आपको नजर नहीं आता है? बताइए, बाबरी मस्जिद की शहादत का गम है या नहीं? बताओ, अगर आप मुसलमान नहीं, मुसलमान नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता, अगर आप मुसलमान हो तो बताओ, शहादत बाबरी मस्जिद का गम है या नहीं? शहादत बाबरी मस्जिद का दुख है या नहीं? बताओ मुझे आप। आज चैलेंज कर रहा हूं मैं, अगर मुसलमान हो बताओ क्या बाबरी मस्जिद की शहादत का दुख है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं स्वीकार करता हूं। बाबरी मस्जिद की शहादत का दुख है या नहीं? बाबरी मस्जिद की शहादत का दुख है या नहीं? मैं आपसे कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तमाम उलमा इकराम ने, तमाम आके भी, और आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं? लेकिन शादाब चौहान, आज आपने बातों में बड़ी बात कह दी और मैं इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी के पास भी जाऊंगा और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। आज आपने बातों में कह दिया कि कोई सच्चा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ हो ही नहीं सकता। देखिए, मुझे तो कुरान की बहुत बड़ी जानकारी है नहीं, लेकिन रिजवान साहब मैं आपसे जानना चाहिए। ठीक है, अब आपने वक्त लिया, ठीक है, अब आपने एहसान, आपने भी अपनी बात को रखा। रिजवान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, इस्लाम में ये कहां लिखा हुआ है? अगर कुरान में ये कहीं लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि सच्चा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, जो शादाब चौहान ने बात कही। और तो और इस देश के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी का ऐसा है, वो कहता है कौम के नाम पर इकट्ठे हो जाओ, अगर तुम इकट्ठे नहीं होंगे तो बीजेपी आ जाएगी। हमारा एक से मकसद है, अब लोकतंत्र बचाना नहीं है, बीजेपी को हराना, योगी आदित्यनाथ को हराना मकसद है। ये तो खुल्लम खुल्ला बोला गया है। अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।
इस टाइम आपके मंच पर ये डिबेट का अब मौका नहीं रह गया है, ये डिबेट का मौका नहीं रह गया है, तो सीधे मैं अपनी बात पर आ जाऊं। ये पैनल पे ये कौन लौंडा है शादाब? क्या औकात है इसकी जो ये बोल रहा है कि कौन इस्लाम में रहेगा, कौन इस्लाम के बाहर रहेगा? अरे तुम हो कौन बेटा? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारा क्या वजूद है जो तुम तय करो कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन नहीं रहेगा? तेरा क्या औकात है? दो कौड़ी के आदमी अपनी औकात में रहोगे। नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, समझे? तुम्हारी क्या औकात है जो तुम ये तय करो कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन इस्लाम में नहीं रहेगा? कि तुम तय करोगे, तुम दो कौड़ी के आदमी तय करोगे कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन इस्लाम में नहीं रहेगा? कौन किस पार्टी में रहेगा तो सच्चा मुसलमान होगा और कौन किस पार्टी में नहीं रहेगा तो वो झूठा मुसलमान होगा? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारा क्या वजूद है? गली छाप, सड़क छाप आदमी तुम तय कर रहे हो। तेरी क्या औकात है जो तू बोल रहा है 5 वक्त नमाजी को कि तू मुसलमान नहीं है? अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे। अभी पूरी दाढ़ी निकली नहीं, पूरी तेरी मूंछें निकली नहीं और तू बकवास कर रहा है नेशनल टीवी पर बैठकर। अपनी औकात में रहे, समझे? का इलाज करना अपनी औकात में रहे बेटा, समझा? तो ये डिबेट का मौका नहीं है। अपनी हैसियत में रहे। तुझे जूते की नोक पर रखते हैं मुसलमान, जूते की नोक पर। अबे तेरी मूंछें अभी निकली नहीं, बाल सफेद हुए नहीं। तू तय करेगा, तू तय करेगा कौन मुसलमान है, तू तय करेगा कौन मुसलमान नहीं है, तू तय करेगा कि कौन सा मुसलमान भाजपा में जाएगा। देखिए, तू तय करेगा। मेरा एक निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात रखें और भाषा की मर्यादा को बनाए रखा जाए। ओके रिजवान, अब अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वारिस पठान और सुधांशु त्रिवेदी का रुख करूंगा। तेरी ये औकात है कि तू एक 5 वक्त नमाजी से ये बोलेगा बेशरम, 2 कौड़ी का इंसान, 2 कौड़ी का आदमी? में बात करेगा तो सुनेंगे, समझे बात? औकात में रख के बात करो, बदतमीजी ना करते ना करवाते हैं। कैसे तय कर दिया कि कौन मुसलमान है कौन? ठीक है, आपका गुस्सा वाजिब हो सकता है। नहीं देखिए, आपका गुस्सा वाजिब हो सकता है कि किसी को एक पागल कुत्ते का इलाज करना नहीं। देखिए ना तो कोई पागल कुत्ता है ना कोई, देखिए भाषा की मर्यादा को। उसके बाद तू बताइए कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है? 2 कौड़ी का आदमी। देखिए रिजवान, आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन शब्दों का उच्चारण आप भी ठीक करें और मेरा निवेदन है शराब जी भी शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं। ये गाली खाने लायक लोग हैं, ये गाली खाने लायक लोग हैं। इनको जूतों से चढ़ा खड़ा करके मानना चाहिए। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि वॉयलेंस की बात, आई डोंट अप्रिशिएट द वॉयलेंस। जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा, लेकिन शादाब आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये इस्लाम में रहने के लायक नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, इसको धर्म परिवर्तन कर देना चाहिए रिजवी की तरह। आपने आसानी से कह दिया कि कोई सच्चा मुसलमान, आपने जो शब्द बोले, मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास जाता हूं इसको लेकर, कोई सच्चा मुसलमान बीजेपी के साथ हो ही नहीं सकता। मतलब आपने ये धारणा बना रखी है। एक तरफ आपका एक और साथी है एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना। सुधांशु त्रिवेदी और कॉम्युनल भारतीय जनता